पुरुषोत्तमम। अमेरिका से मिस्टर माइकल आए हैं ठाकुरबाड़ी में और वो हॉजरमंदा के साथ आए हुए हैं। हॉजरमंदा जब अमेरिका जाते थे और वहाँ से जब आते थे उनके साथ कोई ना कोई एक भक्त को लेकर के जरूर आते थे और ठाकुर जी से मिलाते थे। उद्देश्य ये था कि एक ऐसा मानव जो कभी किसी ने ना देखा हो, जिनको जीवदशा में पाकर और उनके संग करना, ये जो परम सौभाग्य है, ये विरल लोगों में देखने को मिलता है। अब ऐसे ही कुछ विरल लोग थे जिनके जीवन में पुरुषोत्तम का साक्षात दर्शन हुआ था। आज कुछ मूलभूत बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। क्या परनिंदा परचर्चा करके हम अपने जीवन की उन्नति कर सकते हैं या प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकते हैं? निंदा कब करते हैं? मुझे लगता है निंदा हम तब करते हैं जब मैं अपने आप के प्रति आसक्त हो जाता हूँ। अपने आप का अर्थ है भौतिक वस्तु या भौतिक देह के प्रति जब हम आसक्त हो जाते हैं और दूसरे के प्रति भी हम अपने आँख को बंद कर लेते हैं और अपने लिए हम ज्ञानी समझते हैं। कुछ बातें ये हैं कि जो हम इस भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षित होकर जो हमारी प्रवृत्ति माफिक है, हम उनको सही ठहराने का उदाहरण के साथ सही ठहराने का प्रयास करते हैं। जो हमारी प्रवृत्ति माफिक नहीं है उनको हम डिनाई या अमान्य करने का प्रयास करते हैं या अवमानना करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी कहीं पे हम तर्क करते हैं और तर्क के द्वारा हम कि दूसरे को, सामने वाले को छूटा दिखा करके हम बड़ा होना चाहते हैं। ये कभी संभव नहीं है। परम दयाल श्री ठाकुर जी की अधिकांश वाणी बांग्ला में है और उसमें एक वाणी है, परेर इष्टे निंदा करे होले इष्टो निष्टो निजेर पा निजेई भांगले बुझली ना पापिष्टो। इसका हिंदी अर्थ है कि आप दूसरे का आदर्श या जो हमारे सामने वाली उनके जीवन में जो आदर्श हैं, जो ग्रहण करके चल रहे हैं, उनको निंदा करके उनके दिल में चोट पहुंचेगा। हर व्यक्ति के जो पिता माता होते हैं, उनके पास उनके पिता सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके पास उनके पिता वो वर्ण हैं, वो परम हैं और वो गुरु हैं और वो आचार्य हैं और उनके पास वो भगवान भी हैं। लेकिन वो हो सकते हैं, हमारे पास वो बुद्धिहीन हो सकते हैं, कुरूप हो सकते हैं, अज्ञानी हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने जिस संतान को इस धरती पर जन्म दिया, उनके लिए तो वो परम पिता, उनके लिए तो वो आचार्य हैं, गुरु हैं, आदर्श हैं। तो हम उनकी पिता के बारे में हम ऐसे हीन मान्यता रख करके अगर उनसे हम वार्तालाप करते हैं तो उनके दिल पे चोट पहुंचाना होता है। ठाकुर जी इसमें दुखी होते हैं। ठाकुर जी कहते हैं किसी को आहत ना करो। आप ऐसा उदाहरण दो कि उदाहरण दे करके आप अपने को शामिल कर लो, कि कोई भी ऐसा उदाहरण अपने अंदर दे करके कि मैं पहले सिगरेट पीता था, अगर मैं कोई शराब पीता था, मेरे चारित्रिक स्थिति ठीक नहीं थी, मैं इस तरह से करता था, लेकिन ठाकुर जी को ग्रहण करके मैंने अपने जीवन को परिवर्तन किया। तो इस तरह से जब सारे दोष हम अपने कंधे पे लेते हैं, उदाहरण भी हम अपने आप को बनाने का प्रयास करते हैं, उदाहरण भी हम सामने वालों का ना बनाएं। हाँ, सामने वाले का जहाँ अच्छा जो पद है, वहाँ पे तो कैरेक्टर है, वहाँ पे उनको बनाइए। लेकिन जो एक बैड कैरेक्टर है, बैड कैरेक्टर स्वयं बनना चाहिए और स्वयं बन करके स्वयं उस बैड कैरेक्टर का उदाहरण बन करके उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। इस तरह से वार्तालाप करने से किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचता है। और जब किसी के दिल को चोट नहीं पहुंचता है
तो हम ठीक ठीक उनके दिल में भी हम अपने ठाकुर की जो वार्ता है उस, और ठाकुर जी का जो प्रेम है, ठाकुर जी जो चाहते थे, उस बात को हम उन्हें सुनाने में सक्षम हो सकते हैं। अब ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया, माइकल ने प्रश्न पूछा कि किस तरह से हम जो ठाकुर जी का जो भावनाएं हैं, इस भावना को हम कैसे समझाएंगे, उनकी इस वाणी वैशिष्ट को हम किस तरह से समझाएंगे। इस बात की बहुत सुंदर बात है कि ये ठाकुर आपकी जो ये वाणी वैशिष्ट है, वाणी है, आपका वैशिष्ट है, इस जो आप मतलब वाणी आप जो कहना चाहते हैं, इस बात को हम दूसरे लोगों से कैसे समझाएंगे। कितने चतुर थे माइकल भी कि उन्होंने ये जानना चाहा। ठाकुर जी कहते हैं कि जो आप उदाहरण देते हैं प्रभु क्राइस्ट के, ठाकुर जी कहते हैं जो सेंट पॉल थे, ये सेंट पॉल सबसे पहले ये प्रभु क्राइस्ट के विरोधी थे। वो प्रभु क्राइस्ट के विरोधी में वो चर्चा करते थे, लेकिन बाद में जब प्रभु को समझा तब जाकर के उन्होंने अपना लिया, गुरु रूप में वर्ण कर लिया और उनको प्रचार करने लगे। और आप जानते हैं कि प्रभु जीसस के 12 एपोस्टल थे, उनके जो प्रचारक थे, उनके जो देवदूत कहिए, और ये सारे 12 लोग थे और उन 12 लोगों ने उनको प्रचार किया। ठाकुर जी यहाँ कहना चाहते हैं कि जो प्रभु जीसस के जो कैरेक्टर है, सबसे पहले इन 12 लोगों ने अपने अंदर उतारा है, अपने अंदर उतार करके जब समाज के लोगों के साथ व्यवहार किए हैं और उस समाज के लोग उन लोगों से व्यवहार करके प्रभु जीसस का स्पर्श का अनुभव किया है। और जब उन्होंने अनुभव किया, उनके अंदर प्रभु जीसस की विद्यमानता को देखी और देखने पर तब जाकर के उनके प्रभु जीसस के प्रति उनका प्रेम हुआ। आज ठीक वैसा ही है। परमदयाल श्री ठाकुर जी अपने देह में नहीं है, और अपने देह में नहीं है, लेकिन ठाकुर जी जीवंत है आपके अंदर, हमारे अंदर, उनकी वाणी के अंदर। उनकी बात को लेकर के हम अगर अपने जीवन में उनको कार्य में जीवंत करके उठे, उनको जीवंत कर ले, और उस कार्य से, उनके आचरण से हम लोगों के हृदय तक पहुंचे, उनके हृदय को हम हिला दें, उनके हृदय को हम स्पर्श करें, और स्पर्श करने वाली ऐसा आचरण हमारे अंदर आए, तब जाकर के हम ठाकुर जी को उनके दिल में बिठा सकते हैं। नहीं तो हम किसी के दिल में हम कोई चीज नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनके दिल में बहुत चीज भरा हुआ है। और उस दिल में अगर जगह बनाने का प्रयास अगर हम करते हैं, तो सबसे पहले चाहिए सेवा, त्वरी सेवा चाहिए। सबसे पहले चाहिए उनके पास में जाके खड़ा होना, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना और उनके प्यारे बनना। जब हम उनके प्यारे बनेंगे, वो हमें प्यार करने लगेगा, और उस प्यार के माध्यम से हम जिसको प्यार करते हैं, उनकी बात को जब हम उनसे बताएंगे, निश्चित रूप से उन्हें अच्छा लगने लगेगा, और तब जाकर के वो प्रभु के लिए अपने दिल में भी स्थान खोल देगा। इस तरह से ठाकुर जी से अब मिस्टर माइकल फिर एक प्रश्न करते हैं, और एक कठिन प्रश्न करते हैं। कहते हैं, ठाकुर जी, ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स हैं, क्या हम इस कॉम्प्लेक्स के पार जा सकते हैं? हम इस कॉम्प्लेक्स के पार जा सकते हैं? इस सहज प्रश्न को ठाकुर जी सहज तरीके से उत्तर देते हैं। क्यों कहते हैं, क्यों नहीं, ये तो केवल नियंत्रण है, एडजस्टेड है। पहले हम एडुकेटेड होंगे, और एडुकेटेड होने के बाद फिर हम अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ एडुकेटेड का मतलब है, सबसे पहले हम उस दक्षता को हासिल करने के लिए जो नियमावली है, जो विधि विधान है, हम उस चीज को जान करके हम अपने जीवन में उसको अप्लाई करेंगे, जिसको हम दीक्षा कहते हैं। जब हम कोई आदर्श को जीवन में ग्रहण करते हैं, उसके अनुरागी बनते हैं, उनके अनुरूप चलते हैं, उनके अनुसरण करते हैं, तब जाकर के वो हैं वृत्ताधीश हैं। वो वृत्ति जिनके अधीन में है, वही वृत्ताधीश हैं। और वृत्ताधीश को जब हम अपने जीवन के गुरु के रूप में गुरु के रूप में जब हम उनको मान लेते हैं, गुरु के रूप में जब हम उनको ग्रहण करते हैं, और गुरु को रूप में ग्रहण करके जब उनके नियम को पालन करते चलते हैं, तब जाकर के
हमारी जो कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं वो कंसंट्रेशन हमारी प्रवृत्तियों को धीरे धीरे नियंत्रण कर लेते हैं। बिना प्यार किए, बिना लॉब सेंटर के बिना हम अपने प्रवृत्ति को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस भौतिक जगत की माया की आकर्षण से हम प्रलोभित होकर के उनको हम पकड़े हुए हैं, और यदि इससे ज्यादा आकर्षणीय कोई वस्तु हमारे जीवन में मिल जाए और उनके साथ हम बंधे रहे और उनसे हम वही रस आस्वादन करने लगे और वो रस को पा करके हम आह्लादित आमोदित होने लगे, और जब हम आह्लादित और आमोदित होते हैं और उस भौतिक जगत से ज्यादा हम इस सत्य जगत में और इस चेतन जगत में जब हम उस चैतन्य और उस परमानंद की अनुभूति जब हमें होने लगती है तो इसमें हमें सबसे ज्यादा आनंद आता है। तब हम उस बंधन को तोड़ करके हम परम पिता के साथ हम जुड़ जाते हैं, परम पिता के संस्कार को जीवन में ग्रहण कर लेते हैं और वो हमें अच्छा लगने लगता है। और इसी प्रकार से हम अपने जीवन में अपने जो प्रवृत्ति के जो शाखाएं हमारी अंदर जो विकास विस्तार प्राप्त कर चुका है, जैसे काम है, लोभ है, क्रोध है, अहंकार है, मद है, मत्सरी है, परस्त्री कातरता है, ये सारी जो ब्रांचेज हैं सारी ब्रांच से धीरे धीरे करके वो सिकुड़ जाते हैं, या केवल सिकुड़ते ही नहीं है, वो कार्य करते हैं, लेकिन आप सब वो उनका जो कार्य करने का शैली बदल जाता है, कार्य करने का ढंग बदल जाते हैं। पहले हमें भौतिक वस्तु पाने के लिए क्रोध होता था, ना पाने पर क्रोध होता था, लेकिन अब हमें क्रोध होता है कि हमें प्रभु को पाने के लिए क्रोध होता है। प्रभु के पाने की राह पर जो बाधा आती है उस बाधा के प्रति हमें क्रोध आती है। ऐसा क्रोध अच्छा है, ये क्रोध रहना चाहिए, और इस क्रोध के माध्यम से धीरे धीरे हम संयमी हो जाते हैं, हम नियंत्रित हो जाते हैं। अब तब जाकर के हम प्रभु के वार्तावाहक बन पाते हैं, उनके प्रिय बन पाते हैं, और तब उनके अनुसार हम अपने जीवन को चला पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।